तो कैसे हैं आप सभी। और आज हम देख रहे हैं अपना चौथा क्लास, जिसमें हम देखेंगे पी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और आज हम देख रहे हैं अपना चौथा क्लास, जिसमें यहाँ पर देखेंगे टी, है ना। पी के बाद एस जो आता है साइलेंट होता है, और टी देखेंगे, है ना। देखिए टी, टी में टी ई एन और टी सी एच में टी साइलेंट होता है ना। जैसे कि देखिए क्या लिखा है, लिसन। क्या लिखा है, लिसन। इसमें टी ई एन जो है, यहाँ पे टी जो है साइलेंट, लिसन, है ना। मैच, मैच में ये देखिए टी साइलेंट है। ग्लिशन, इसमें भी टी साइलेंट है। बैच, इसमें टी साइलेंट है ना जी, टी साइलेंट है। अब हम देखते हैं यू, है ना। यू कब साइलेंट होता है, क्या होता है, इसको समझेंगे। यू, यू के बाद कोई वावेल हो तो यू साइलेंट होता है। जैसे गार्ड, यहाँ देखिए जी है, जी के बाद यू ए आर डी, तो इसको गार्ड पढ़ते हैं, है ना। ये हो गिटार, ये हो बिस्किट। क्या लिखा है, बिस्किट, है ना। तो यहाँ पे यू होता है, और उसके बाद कोई बोलत होता है तो क्या साइलेंट होता है, यू साइलेंट होता है। क्या होता है, यू साइलेंट होता है ना। अब हम देखते हैं यू के बाद भी साइलेंट नहीं होता है, जनरली डब्लू देखते हैं, है ना। एस के बाद डब्लू साइलेंट होता है, बहुत कम होता है ना। देखिए जैसे आंसर, ए एन एस, है ना। यहाँ पे जो होता है डब्लू, यहाँ पर साइलेंट है, आंसर। आर से पहले डब्लू साइलेंट होता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रॉन्ग। क्या लिखा है, रॉन्ग। डब्लू आर ओ एन जी, यहाँ पे जो आर डब्लू है ये साइलेंट है, रॉन्ग। राइट, रेपर, रेस्ट, है ना। ये सब यहाँ तक हम ए बी सी डी के अल्फ़ाबेटिक की से ये सीख चुके हैं कि कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होता है और कैसे उसको पढ़ा जाता है। अब हम इसमें कुछ साइलेंट वर्ड होते हैं जो मिक्स होते हैं, उसको देखेंगे। जैसे कि जी एच, है ना। जी एच में साइलेंट होने के मुख्य नियम है। देखिए पहला, स्वर, है ना। ये स्वर लिखा है, माफ कीजिएगा, स्वर है, सचर नहीं है, स्वर है ना। वावेल के बाद और टी से पहले जब जीजच किसी स्वर यानी कि ए ई आई ओ यू के बाद आता है और उसके बाद टी होता है तो जीजच साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये नाइट है, पहले एक वावेल आ गया, उसके बाद क्या है, जीएस, यहाँ साइलेंट होता है। यहाँ देखिए फाइट, यहाँ क्या हो गया, लाइट। अक्सर क्या होता है, जी एच कभी भी किसी वर्ड में आता है तो वो दूसरा साइलेंट ही होता है ना। आगे देखिए शब्द के अंत में, देखिए वावेल के बाद जब जी एच किसी स्वर के बाद शब्द के अंत में आता है तो वह अक्सर साइलेंट होता है। देखिए क्या लिखा है, हाई, इसे ये होता है हाई। ये क्या लिखा है, टफ। क्या लिखा है, टफ, है ना। फिर देखिए एफ की, फ की आवाज जब जीएच किसी छोटे स्वर के बाद आता है तो यह अक्सर फ की आवाज देता है। देखिए फ की, जब जीएच किसी छोटे स्वर के बाद आता है, छोटा स्वर जैसे कि क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर लाफ, ये स्वर आपका हो गया, है ना। इनफ, ये क्या, कफ, रफ, है ना। तो जब भी किसी स्वर के बाद आता है छोटे स्वर के बाद तो ये क्या होता है, फ का उच्चारण देता है, फ की आवाज देता है ना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। शुरुआत में जब जीएच शब्द की शुरुआत में आता है, शुरुआत में जब जीएच शब्द की शुरुआत में आता है तो यह अक्सर जी की आवाज देता है। ये देखिए क्या लिखा है, गोश्त, गोल, है ना। ये इसकी आवाज है, जी की आवाज, गोश्त, गोल, जी एच एक साथ हो तब की बात हो रही है। अब हम देखते हैं आगे, देखिए 21 वावेल की उच्चारण। जैसे कि वावेल जो होता है सभी लोग जानते हैं कि 5 होती हैं, ए ई आई ओ यू। लेकिन इस 21 वावेल से ना, माफ कीजिए 5 वावेल से 21 वावेल 21 वावेल बनते हैं। और जो ये वावेल 21 बनते हैं इन सब का उच्चारण अलग अलग होता है। अब उसी को हम इस माध्यम में आगे हम देखेंगे इसी टॉपिक में। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो उच्चारण हमारा होगा वो होगा, देखिए ए से, ए आई।
ए आई का उच्चारण, सबसे पहले ए आई का उच्चारण। ए आई का उच्चारण मुख्य रूप से ए होता है, जैसे वेट, स्प्रेन, क्लेम। ए आई का उच्चारण मुख्य रूप से क्या होता है? ए होता है। जब भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो जहाँ पे किसी अक्षर के बाद अगर ए आई आता है तो उसका उच्चारण अधिकांश ए होता है ना। अब देखिए ए आई आर का उच्चारण क्या होता है? ए आई आर अगर साथ में हो, ए आई का उच्चारण एया होता है। जैसे देखिए एयर, फेयर, चेयर, है ना। नोट, देखिए नोट में क्या है, इसके अलावा कुछ शब्दों में ए आई का उच्चारण अ भी होता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, फाउंटेन, है ना, विलेन, है ना, विलन, इसको विलन पढ़ते हैं, यहाँ पर अ का उच्चारण हुआ है। माउंटेन इसको पढ़ते हैं, माउंटेन नहीं पढ़ते, इसको माउंटेन पढ़ते हैं, यहाँ पर अ का उच्चारण यहाँ पे हुआ है। तो कई शब्दों में ऐसे ऐसे उच्चारण होता है ना। अब आगे देखते हैं हम ए ई। ए ई, ए ई का उच्चारण साधारणतः ई होता है, जैसे इजिस, एरियल, एरोप्लेन। ए ई का उच्चारण अधिकांश ई होता है। इजिस हो गया, एरियल हो गया, एरोप्लेन, स्टार्टिंग में जब भी ए होता है तो उसका उच्चारण ई ही होता है। अब आगे देखिए ए यू का उच्चारण। ए यू का उच्चारण साधारणतः आ होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर आंट, लाफ, है ना। अभी जो इसके पहले जीएस बताए थे, यहाँ साइलेंट है ना। अब देखिए इसके बाद क्या है, ए डब्ल्यू। ए डब्ल्यू, ए डब्ल्यू का उच्चारण साधारणतया आ होता है, जैसे कि स्ट्रा, है ना, फ्ला, ऑकवर्ड, ये सभी ए के, ए डब्ल्यू के उच्चारण हैं। अब हम देखते हैं ए वाई। ए वाई क्या है ना। ए वाई का उच्चारण साधारणतया ए होता है। क्या होता है? ए। देखिए इसको देखिए, बे, डे, अवे, ए का उच्चारण क्या हुआ? ए होता है। जब भी ए वाई एक साथ आते हैं तो इसका उच्चारण ए होता है। और आप सभी इस अध्याय को एक कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा, इस सभी लिखी हुई एक स्पेल को, और इसे एक बार पुनः जरूर इसको रिपीट कीजिएगा। अगर कहीं कुछ चीज़ें अगर समझ में नहीं आई हो तो फिर से आप वीडियो को बैक करके अवश्य देखिएगा, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। फिर हम मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में, क्या लेकर? ई का उच्चारण स्वर के साथ। ई का उच्चारण स्वर के साथ पांचों ई का उच्चारण सीखेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।